देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी की भ्रष्टाचार और वही दूसरी और अगर बात करें तो एमसीडी की जमीन पर अवैध तरीके से पार्किंग और अवैध तरीके से पार्किंग की वसूली की जा रही है। मामला ये है सुल्तानपुरी का जगदम्बा मार्केट है और मार्केट के बगल में ही इस तरह से एक पार्किंग बनाई गई है और पार्किंग में किस तरह से यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है, अवैध तरीके से गाड़ी लगवाई जा रही है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, यहाँ एमसीडी पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ है। हालांकि इस पार्किंग के बोर्ड में कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी पार्किंग की जा सकती है। लेकिन वही मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, हालांकि इस पार्किंग में केवल केवल और केवल यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों का यहाँ पे लगाई जा सकती है पार्किंग, लेकिन बावजूद आप देख सकते हैं कमर्शियल जो गाड़ियां हैं एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पे जो गाड़ी है। और आपको ये भी बता दें कि ये केवल फास्ट ट्रैक पार्किंग है, लेकिन फास्ट ट्रैक पार्किंग के नाम पर केवल यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके पास ना तो यहाँ पे कोई ऐसा स्कैनर है जो फास्ट ट्रैग को स्कैन कर सके और जो पैसा कट होता है फास्ट ट्रैग के जरिए वो हो सके। यहाँ पे एक लड़का है जो यहाँ पे पूरी देख रेख कर रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे। उससे पहले हमने एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें आपको ये भी दिखलाएंगे कि किस तरह से फास्ट टैग की जगह कैश में पैसा लिया जा रहा है और पर्ची के नाम पर केवल रजिस्टर में उनकी एंट्री की जा रही है। तो किस तरह ये भ्रष्टाचार का मामला आप समझ सकते हैं, क्योंकि शैली ओबेरॉय जो दिल्ली की मेयर हैं वो लगातार जनता के बीच में जाती हैं और ये आश्वस्त होती हैं कि अब जनता के बीच में जा रहे हैं, काम अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन शैली ओबेरॉय को ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे या फिर कहें कि एमसीडी अधिकारियों के देखरेख में इस तरह से अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। मैं आपको उस व्यक्ति से भी मिलाऊंगा जिस तरह से जो यहाँ पे एंट्री की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक तो बोर्ड लगा पड़ा है, वो बोर्ड लगा पड़ा है और बोर्ड में कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि हालांकि एमसीडी पार्किंग के नाम पे बात तो कही जा रही है। वो लड़का कहाँ गया लाल शर्ट वाला? तो देखिए किस तरह से जो लापरवाही है, लापरवाही का एक सीधी तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे और दूसरी बात ये भी है कि अभी जो सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर पहले ये दिखा देते हैं। देखो ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर में इस पार्किंग में आने के बाद उन गाड़ियों का यहाँ पे हिसाब किताब यहाँ लिखा जाता है। देखिए ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी लिखा है 8154 और 20 रुपए यहाँ जमा कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि जिस तरह से पार्किंग के नाम पर किस तरह से अवैध धंधा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस तस्वीरों में आपको दिखेगा। हालांकि जो हमें सूचना मिली थी कुछ दिनों पहले, यहाँ पर एक गाड़ी में आग लग गई थी और जिसमें एक बताया ऐसे आ रहा है कि सिलेंडर से आग बुझा दिया गया। लेकिन अब ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे कि अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति होती है, कोई आगजनी गाड़ी में हो जाती है तो उसको बुझाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं है। हालांकि एमसीडी के नाम पर मोटा पैसा लोगों से वसूला जा रहा है। ये आप लोगों के टैक्स का पैसा है, ये आप लोगों के जो कमाए हुए जो टैक्स दिया जाता है सरकार को, और टैक्स के नाम पर किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था यहाँ वो भी देखिए। पार्किंग में किस तरह से जो जमीन होती है, किस तरह से पूरी व्यवस्था की जाती है, वो कहीं ना कहीं इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टूटी सड़कें हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बाइक तक यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्क हो रखी है। तो किस तरह से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमसीडी के नाक के नीचे या फिर ऐसा कहें कि एमसीडी अधिकारियों के नाक के नीचे इस तरह से वसूली की जा रही है। वही दूसरी ये आप दीवार देख पाएंगे, दीवार की दूसरी तरफ भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए या ये हाँ ये जो कमर्शियल गाड़ियों के लिए पार्किंग है, लेकिन बावजूद वहां पे जो ट्रक और टेम्पू खड़े हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर भी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भी खड़ी की हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो महीना जो बता रहे हैं कि 1500 रुपए यहाँ पे महीना दिया जाता है, लेकिन लिखित तौर पर कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि कल को आपकी गाड़ी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कल को आपकी गाड़ी टूट जाती है तो आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जो सुरक्षा के नाम पर 1500 रुपए यहाँ से एमसीडी जो यहाँ की देखरेख करने वाले जो वसूल रहे हैं, हालांकि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको ठन ठन गोपाल आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल एमसीडी के ऊपर भी है और जो दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के ऊपर भी है कि आखिरकार उनकी नाक के नीचे आखिरकार इस तरह के अवैध पार्किंग जो जगह है वो कैसे चल रही है। एक बार थोड़ा आगे आइए और दिखलाइए कि किस तरह से ये जो पार्किंग है ये कमर्शियल के लिए है। यहाँ पे ट्रक और टेम्पो है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये प्राइवेट पार्किंग है, यानी कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं। फास्टैग की अगर आपका है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन फास्टैग के नाम पे ना तो कोई स्कैनर है और फास्टैग केवल और केवल सिर्फ बातों में है, किताबों में है, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी आप देखिए कि ऑटो भी खड़े हैं, ये कमर्शियल हैं और इसमें बहुत सारी एक्सीडेंटल कार भी हैं जो कमर्शियल है। तो कहीं ना कहीं
और फायर इक्विपमेंट की अगर बात करें तो फायर इक्विपमेंट आपको पूरे जगह आप देखेंगे। आपने एक बार अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखला देता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, और हाँ, एमसीडी पार्किंग के नाम पे एक ऑफिस बना रखा है। ऑफिस सिर्फ केवल खाना पूर्ति के लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर केवल यहाँ पर 0 सन्नाटा है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरे की बात की जाती है, लेकिन केवल सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पार्किंग के आड़ में किस तरह से यहाँ पे दारूबाजी चलती है, नशे का अड्डा भी चलता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एमसीडी की जो जो देखने को मिलता है कि एमसीडी की जो कार्रवाई है, एमसीडी के जो बात जो किस तरह से उनके एमसीडी के अधिकारियों के नीचे या फिर शैली ओबराय के नाक के नीचे इस तरह से अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है। कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और शैली ओबराय जी को इस तरह की जितनी भी पार्किंग चल रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।